मेरी बचपन की सहेली की बेटी के विवाह में शामिल होकर बनारस से मुंबई लौट रही थी कि रास्ते में रहने वाली भाभी मेरी चाची की बहू से मिलने की इच्छा हुई। बचपन की कुछ यादों से वे इतनी जुड़ी थी जो कि भुलाए नहीं भूल सकती। सो बिना किसी पूरी योजना के, पूर्व सूचना के रास्ते में ही उतर गई। शादी से निकलते ही मैंने भाभी से मिलने का मन बनाया था। घर का पता तो मुझे मालूम ही था। आखिर जन्म के बाद 20 साल मैंने वहीं गुजारे थे। हमारा संयुक्त परिवार था। पिताजी की नौकरी के कारण बाद में हम मुंबई आ गए थे। उसके बाद इधर उधर से उनके बारे में सूचना मिलती रही, लेकिन मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ था। आज 24 साल बाद उसी घर में जाते हुए अजीब सा लग रहा था। इतने सालों में भाभी में बहुत परिवर्तन आ गया होगा। पता नहीं हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी या नहीं। यही सोचकर उनसे मिलने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अचानक पहुंचकर मैं उनको हैरान कर देना चाह रही थी। जब ऑटो लेकर घर की ओर चली तो बनारस का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। जो सड़कें उस जमाने में सूनी रहती थी, उनमें पैदल चलना तो संभव ही नहीं दिख रहा था। बड़ी बड़ी सड़कों से शहर पटा पड़ा था। पहले जहाँ कारों की संख्या सीमित दिखाई पड़ती थी, अब उनकी संख्या अनगिनत हो गई थी। घर को पहचानने में भी दिक्कत हुई। आसपास की खाली जमीन पर अस्पताल और मॉल ने कब्जा कर रखा था। आखिर घूमते घुमाते घर पहुंच ही गई। घर के बाहर के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं था, इसीलिए तुरंत पहचान गई। आगे क्या होगा उसकी अनुभूति से ही धड़कनें तेज होने लगी। डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला। सामने भाभी खड़ी थी। बालों में बहुत सफेदी आ गई थी, लेकिन मुझे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। उनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से लग रहा था कि वे मुझे पहचानने की असफल कोशिश कर रही थी। उन्हें अधिक समय दुविधा की स्थिति में न रखकर मैंने कहा, भाभी, मैं अर्चना। थोड़ी देर वे सोच में पड़ गई, फिर खुशी से बोली, अरे आप अचानक कैसे? खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन लेने आ जाती। कितने सालों बाद मिले हैं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। अंदर का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ था। चाचा चाची तो कब के गुजर चुके थे। 2 नंदे थी, उनका विवाह हो चुका था। भाभी की बेटी की भी शादी हो गई थी। एक बेटा था जो ऑफिस गया हुआ था। मेरे बैठते ही वे चाय बनाकर ले आई। चाय पीते पीते मैंने उनको भरपूर नजरों से देखा। मक्खन की तरह गोरा चेहरा अपनी चिकनाई खोकर पाषाण जैसा कठोर और भावहीन हो गया था। पथराई हुई आंखें जैसी उनकी चमक को ग्रहण लगे वर्षों बीत चुके हो। सलवटे पड़ी हुई सूती सफेद साड़ी, जैसे कभी उसने कलफ के दर्शन ही ना किए हो। कुल मिलाकर उनकी स्थिति उस समय से बिल्कुल विपरीत थी जब वे ब्याह कर इस घर में आई थी। मैं उन्हें देखने में इतनी खो गई थी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसका ध्यान ही नहीं रहा। उनकी आवाज़ से चौंकी। अर्चना की सोच में पड़ गई। पहले मुझे देखा नहीं है क्या? नहा कर थोड़ा आराम कर लीजिए ताकि रास्ते की थकान उतर जाए, फिर जी भर के बातें करेंगे। चाय खत्म हो गई थी। मैं झेप कर उठी और कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। शादी और सफर की थकान से सच में बदन बिल्कुल निढाल हो रहा था। लेट तो गई, लेकिन आंखों में नींद के स्थान पर 24 साल पुराने एक एक करके आंखों के सामने तैरने लगे। मेरे चचेरे भाई का विवाह इन्हीं भाभी से हुआ था। चाचा की पहली पत्नी से मेरा इकलौता भाई हुआ था। वह अन्य दोनों सौतेली बहनों से भिन्न था। दिखने और स्वभाव दोनों में उसका अपनी बहनों से अधिक मुझसे स्नेह था, क्योंकि उसकी सौतेली बहनें उससे सौतेला व्यवहार करती थी। उसकी माँ के गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। मेरी माँ की भी उसकी सगी माँ से बहुत आत्मीयता थी, इसलिए वे उसको अपने बड़े बेटे का दर्जा देती थी। उस जमाने में अधिकतर जैसे ही लड़का व्यवसाय में लगा कि उसके विवाह के लिए रिश्ते आने लगते थे। भाई एक तो बहुत मनमोहक व्यक्तित्व का मालिक था, दूसरा उसने चाचा के व्यवसाय को भी संभाल लिया था। इसलिए जब भाभी के परिवार की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया तो चाचा मना नहीं कर पाए। उन दिनों घर के पुरुष ही लड़की देखने जाते थे, इसलिए भाई के साथ चाचा और मेरे पापा लड़की देखने गए। उनको सब ठीक लगा और भाई ने भी अपने चेहरे के हाव भाव से हाँ की मुहर लगा दी। तो वे नेक करके शगुन के फल, मिठाई और उपहारों से लदे घर लौटे तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भाई जब हमसे मिलने आया तो बहुत शर्मा रहा था। हमारे पूछने पर कि कैसी है भाभी,
तो उसके मुंह से निकल गया, बहुत सुंदर है। उसके चेहरे की लजीली खुशी देखते ही बन रही थी। देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ गया। उन दिनों औरतें बारात में नहीं जाया करती थी। हम बेसब्री से भाभी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर इंतजार का वक्त समाप्त हुआ और लंबा घूंघट काढ़े भाभी भाई के पीछे पीछे आ गई। चाची ने उन्हें औरतों के झुंड के बीचों बीच बिठा दिया। मुंह दिखाई की रस्म अदायगी शुरू हो गई। पहली बार ही जब उनका घूंघट उठाया गया तो मैं उनका चेहरा देखने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं देखती ही रह गई उस अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी को। मक्खन सा झक सफेद रंग, बेदाग और लावण्यपूर्ण चेहरा, आंखों में हजार सपने लिए, सपनीली आंखें, चौड़ा माथा, काले घने बालों का बड़ा सा जूड़ा तथा खुशी से उनका चेहरा और भी दिपदिपा रहा था। वे कुल मिलाकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सभी औरतें आपस में उनकी सुंदरता की चर्चा करने लगी। भाई विजयी मुस्कान के साथ इधर उधर घूम रहा था। इससे पहले उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। उसको देखकर हमने सोचा, माँ तो जन्म देते ही दुनिया से विदा हो गई थी, चलो कम से कम अपनी पत्नी का तो वह सुख देखेगा। विवाह के समय भाभी मात्र 19 की थी। चाची को उनका रूप कुटिया को नहीं सुहाया, क्योंकि अपनी बदसूरती को लेकर वे हमेशा कुंठित रहती थी। अपना आक्रोश जब तब भाभी के क्रियाकलापों में मीन मेख निकालकर शांत करती थी। कभी कोई उनके रूप की प्रशंसा करता तो छूटते ही बोले बिना नहीं रहती थी। रूप के साथ थोड़े गुण भी तो होने चाहिए थे, किसी काम के योग्य नहीं है। दोनों सौतेली नंदे भी कटाक्ष करने में नहीं चूकती थी। बेचारी चुपचाप सब सुन लेती थी, लेकिन उसकी भरपाई भाई से हो जाती थी। हम भी मूक दर्शक बने सब देखते रहते थे। कभी कभी भाभी मेरे व माँ के पास आकर अपना मन हल्का कर लेती थी, लेकिन माँ भी असहाय थी, क्योंकि चाची के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन सोचती, भाभी और मेरे जीवन में कितना अंतर है। शादी के बाद ऐसा जीवन जीने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। मेरे पिता पढ़े लिखे होने के कारण आधुनिक विचारधारा के थे। इतनी कम उम्र में मैं अपने विवाह की कल्पना नहीं कर सकती थी। भाभी के पिता के लिए लगता है उनके रूप की सुरक्षा करना कठिन हो गया था। जो बेटी का विवाह करके अपने कर्तव्यों से उन्होंने छुटकारा पा लिया। भाभी 10वीं तक ही पढ़ी थी। उनकी सपनीली आंखों में आंसू भरे रहते थे। अब चेहरे की चमक भी फीकी पड़ गई थी। विवाह को अभी 6 महीने भी नहीं बीते होंगे कि भाभी गर्भवती हो गई। मेरी भूली भाभी, जो स्वयं एक बच्ची थी, अचानक अपने माँ बनने की खबर सुनकर हक्की बक्की रह गई और आंखों में आंसू उमड़ आए। अभी तो वे विवाह का अर्थ भी अच्छी तरह समझ नहीं पाई थी। वे रिश्तों को ही पहचानने में लगी हुई थी। मातृत्व का बोझ कैसे वहन करेंगी, लेकिन परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती है। उन्होंने भी स्थिति से समझौता कर लिया। भाई पिता बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अपराध भावना साफ झलकती थी कि जागरूकता की कमी होने के कारण भाभी को इस स्थिति में लाने का दोषी वही है। मेरी माँ कभी कभी भाभी से पूछ कर कि उन्हें क्या पसंद है, बनाकर चुपचाप उनके कमरे में पहुंचा देती थी। बाकी किसी को तो उनसे कोई हमदर्दी न थी। प्रसव का समय आ पहुंचा। भाभी ने चांद सी बेटी को जन्म दिया। नन्ही परी को देखकर वे अपना सारा दुख दर्द भूल गई और मैं तो खुशी से नाचने लगी। लेकिन यही क्या, बाकी लोगों के चेहरों पर लड़की पैदा होने की खबर सुनकर मातम छा गया था। भाभी की नंदे और चाची सभी तो स्त्री हैं और उनकी अपनी भी तो 2 बेटियां ही हैं। फिर ऐसा क्यों? मेरी समझ से परे की बात थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरे जन्म पर तो मेरे पिताजी ने शहर भर में लड्डू बांटे थे। कितना अंतर था मेरे चाचा और पिताजी में। वे केवल 1 साल ही तो छोटे थे उनसे। एक ही माँ से पैदा हुए दोनों, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। माँ बनने के बाद भाभी और भी सुडौल और सुंदर दिखने लगी थी। बेटी तो जैसे उनको मन बहलाने का खिलौना मिल गई थी। कई बार तो वे उसे खिलाते खिलाते गुनगुनाने लगती थी। अब उनके ऊपर किसी के तानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। माँ बनते ही औरत कितनी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से पूर्ण हो जाती है, उसका उदाहरण भाभी के रूप में मेरे सामने था। अब वे अपने प्रति गलत व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिरोध भी करने लगी थी। इसमें मेरे भाई का भी सहयोग था, जिससे हमें बहुत सुखद अनुभूति होती थी। इस तरह समय बीतने लगा और भाभी की बेटी 3 साल की हो गई थी।
तो फिर से उनके गर्भवती होने का पता चला और